जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष्या डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों बाद दीपावली आने वाली है। दिवाली बहुत ही खास है, बहुत ही पवित्र त्यौहार है और ऐसे में बहुत सारी छोटी बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयोग होते हैं। दिवाली एक ऐसा खास त्यौहार है जिसपे तांत्रिक हो या अघोरी हो, साधक हो, देवी देवता को मानने वाला हो, कोई भी हो सकता है, वो अपनी समस्त इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, किसी खास देवी इष्ट या देवता की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए या कोई साधना के अंतर्गत जब तब जो कर सकता है करते हैं। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान और जो सबसे ज़्यादा जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो बड़ी अमावस्या यानी दिवाली पे ही होती हैं। बहुत सारे लोग दुनिया भर से दिवाली के टाइम पे बहुत सारे प्रयोग करते भी हैं। खासतौर पे ऐसे टाइम में कहा जाता है कि चौराहों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तिराहों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टोने टोटके जादू तंत्र मंत्र चौराहों पे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि चौराहों पे आपको कहाँ नींबू, कहीं हंडिया, कहीं कोयले मिलते हैं, तो जायफल का भी बहुत प्रयोग है। जायफल को पूजा करके यदि चौराहे पे डाला कहीं गया है तो आपको उससे बचना चाहिए, नींबू से बचना चाहिए, हंडिया से बचना चाहिए। और मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आपको दिवाली पे किसी भी तरह के चौराहे से बचना चाहिए, ठीक है। एक और मिथक है कि दिवाली वाले दिन अक्सर मैंने देखा है कि खूबसूरत प्यारी प्यारी लड़कियां अपने पूरे लंबे लंबे बाल खोलकर अपनी पूरी कॉलोनी में और अपने दोस्तों के साथ मटकती रहती हैं। ये बहुत गलत है। अगर आपके बाल खुले हैं, लंबे हैं, यानी कि जैसे मेरे तो छोटे हैं, लेकिन किसी के अगर अपनी ब्रेस्ट से नीचे तक के किसी के भी बाल होते हैं तो उस लड़की को अपने बालों को दिवाली की रात को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खासतौर पे ऐसी लड़कियां जिनकी आयु 14 साल से 20, 22, 23 साल की है, 25 साल की है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसी लड़की को तो बिल्कुल भी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब दीपावली आती है तो चौराहों पे योगनियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और इसके अलावा बहुत सारे जिन्नात, पिशाच, प्रेत, जो भी आप बोल रहे हैं नेगेटिव एनर्जी, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। बड़ी अमावस्या होती है और उस समय सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा ही एक्टिवेट होती है। किसी भी यौवना यानी कि नई लड़की को या किसी भी लड़की को जिसके बाल लंबे हो, ठीक है, ब्रेस्ट से नीचे तक आ रहे हो, ब्रेस्ट तक आ रहे हो, उसको अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ में जो नव युवतियाँ हैं जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, उनको भी अपने बालों को उस दौरान पे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं आपको एक नई जानकारी दे रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज आपको तो कुछ बताने आई हूँ कि हम दिवाली पे ऐसे कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपकी कोई भी मनोकामना जल्दी पूरी हो। तो दिवाली पे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जैसे कि मैं आपको बताने जा रही थी, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है ये एक यंत्र ऐसा है जिसको लव मैरिज करने के लिए या मैरिज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र के जो बैक साइड है ये खाली रहती है। इस पर यदि भोजपत्र लगाकर जिससे आप प्यार करते हैं उससे शादी करना चाहते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं या आप नॉर्मल शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी में अगर दिक्कत आ रही है किसी भी टाइप की, तो इस विवाह का जो ये है इसके पीछे आपको अपनी जो भी विश है उसको अगर भोजपत्र पे लिख के चिपका दिया जाए और उसके बाद आप इसको किसी पूजा करके, अनुष्ठान करके, इसको स्थापित करके उसी दिन किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप थोड़ा गड्ढा खोद के दिवाली वाले रात को गाड़ के आते हैं तो ये लव मैरिज के रास्ते खुल जाते हैं। आपको हैरानी नहीं होगी सुन के, और ये हमारे पास अवेलेबल है। दूसरी बात जो आती है वो ये आती है, ये एक अलग से यंत्र है। इस यंत्र का क्या करते हैं, यदि आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जैसे आपका पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अगर वो आपको छोड़ के कहीं और टहलने लगा है और आप चाहते हैं कि वो पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में आ जाए, तो ऐसे समय पे इस यंत्र के पीछे भी अपनी मनोकामना को, अपनी विश को लिख के कि अमुक हमेशा मुझसे प्यार करे, मेरे फेवर में रहे, आप इसका भी प्रयोग वैसे ही कर सकते हैं। इसको भी पूजा पाठ स्थापित करना पड़ता है।
ये आपकी मनोकामना को पूरा कर देता है। एक इसे तो आप जानते ही हैं, इसे गुंजा की माला कहते हैं। एक खास दो लोगों को मिलाने के लिए, किसी को अलग करने के लिए। ऐसा बचपन में कहते थे कि गुंजा के दो बीजों को आप किसी घर में फेंक दें तो लड़ाई हो जाती है। मैं इस बात को नहीं मानती, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुंजा का स्पेशली जो पूजन पाठ करके जो ये सिद्ध माला है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये किसी को मिलाने के लिए होता है। अगर आप इस गुंजा की माला के ऊपर यूट्यूब पे देखेंगे तो हजारों लाखों वीडियो पड़े हैं। इसके मोतियों को भी उतना ही यूज़ होता है जितना कि इस पूरी माला का होता है। अगर इस माला के एक एक दाने पे मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना शुरू करूं कि वो मुझसे प्यार करे, मेरे फेवर में हो, तो वो व्यक्ति जो है 40 दिन के अंदर आपके फेवर में हो जाता है। इसी माला पे यदि सिर्फ इसके सिर्फ दो दाने अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं और अगर उन दानों पे आप किसी खास विश को 40 दिन तक बोलते हैं तो वो मनोकामना भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। इसी माला के दो दानों को लेकर यदि आप अपनी और अपने प्रेमी या प्रेमिका की फ़ोटो पर रख कर उस पर थोड़ा शहद डालकर उस पर लगातार 40 दिन स्पेल करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो वो व्यक्ति आपके फेवर में हो जाता है। इसी माला के दो बीज पर यदि कुंवारी लड़की अपना योनि का ब्लड थोड़ा डाल दे और उसके बाद ये बोलकर कि फला 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 मेरा काम हो जाए, मतलब वशीकरण की बात हो रही है, ये मेरे फेवर में हो जाए, तो व्यक्ति वो उसके फेवर में हो जाता है। ठीक है, उसका प्रयोग मैं यहाँ पे खुल के नहीं बताने वाली हूँ लोग मिस यूज़ कर लेंगे, कैसे यूज़ करते वो नहीं बताऊँगी। एक बात आपसे और कहनी थी कि यदि आप मेरे YouTube के से इंस्टाग्राम से कोई भी मेरा प्रोग्राम, कुछ भी कोई उपाय टोना मोना छोटा मोटा कुछ भी करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ का जब तक मोल ना चुकाया जाए, उसका ऋण ना चुकाया जाए, तब तक वो काम होता नहीं है। ठीक है, तो मैं हमेशा से सबसे कहती हूँ कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि अगर आप मेरा कोई भी यूट्यूब का प्रोग्राम देखते हैं और उसका उपाय को करते हैं तो उसके बदले में आपको मेरे यूट्यूब के 3 चैनल हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष वायर डॉक्टर संध्या सक्सेना, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, सैगी रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना। आपको चैनल ना मिल रहे हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग भी सकते हैं। उन तीनों चैनल पे जाइए, उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम है तो उस पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक चैनल बना हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के छोटे बड़े अच्छे अच्छे उपाय उस पर भेज देती हूँ लोगों को। इसके अलावा मैं फेसबुक पे मेरा एक चैनल बना हुआ है महालक्ष्मी ज्योतिष का, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ये अगर कोई भी कर लेता है तो उसके बाद आप धड़ल्ले से कितने भी मेरे उपाय कर लीजिए। और एक और बात बोलनी कि अगर आपको मैंने कभी ये बोला है कि ये काम होना मुश्किल है, ये काम नहीं हो सकता, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप फिर भी मैं कहूँगी कि आप मेरे जितने ज़्यादा उपाय कर सकते कर लीजिए, क्योंकि कहा तो सावित्री से भी यही कहा था कि तुम्हारा पति मत जाएगा सत्यवान, वो वापस नहीं आएगा, वो विधवा हो जाएगी। लेकिन फिर भी सावित्री ने कसम खा ली कि नहीं, वो अपने पति को यमराज से छुड़ा के आएगी, लेकिन लेके जरूर आएगी। और सावित्री ने ये सिद्ध किया। और ये अकेली सावित्री की स्टोरी नहीं है, ऋषि मार्कंडे है, उनको भी कहा गया था 5 साल तक जिंदा रहोगे, सर ऊपर चले जाओगे। लेकिन शिव की शक्ति, शिव की भक्ति से ऋषि मार्कंडे कहते हैं आज भी जीवित है। उनको वरदान मिला है। जिस व्यक्ति को बोला गया था कि 5 साल की उम्र में टिकट कट जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ऐसा उनकी कुंडली में था, लेकिन ऋषि मार्कंडे को 7 जीवित लोगों में गिना जाता है। जैसे अश्वत्थामा हनुमान जी हैं, ऐसी मार्कंडे भी हैं ऋषि। तो कुछ भी हो सकता है, गॉड नोस। तो भी दे, तो आप इसे देखिएगा और छोटे बड़े मेरे जितने उपाय कर सकते हो कीजिए। इसी तरह से इसी के कुछ दानों को पढ़ने के बाद यदि आप किसी के घर पे फेंक दें तो व्यक्ति 27 दिन के अंदर अपना घर छोड़ के भाग जाएगा इसी के 2-4 दाने दिवाली की रात में पूजा पाठ करके उस पर उच्चाटन के मंत्रों को बोल दे, तो अगर किसी किराएदार ने आपके मकान पे कब्जा कर लिया है या कोई आपकी दुकान नहीं छोड़ रहा है और वहाँ जाके फेंक आओ दिवाली की रात, तो व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाएगा। आपकी दुकान छोड़ देगा, आपका घर छोड़ देगा। और ऐसे अनगिनत इस गुंजा की माला के प्रयोग हैं। इसी गुंजा की माला पे यदि आप अपने कोई मनोकामना को बोलना शुरू कर दें, ऐसे ऐसे करके लगातार 3 माला को फिराते हुए आप अपनी वशीकरण पे इसी माला पे मनोकामना बोलिए। क्या होगा,
आपकी जो भी विश है 40 दिन के अंदर पूरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ करनी पड़ती है कि जब आप इस पर कोई भी विश करें, चाहे आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे आप शादी करना चाहते हैं, चाहे आपको प्रमोशन चाहिए, चाहे आपको नौकरी चाहिए, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे आपको बच्चा चाहिए, चाहे अच्छा जीवन चाहिए, घर, पैसे, गाड़ी, बंगला, कुछ भी चाहिए तो इस माला पे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या? वो सीक्रेट है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। उसमें बोलना पड़ता है मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, समझ दिशाओं से सभी तरह की खुशियाँ मेरे पास आ रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे नंबर पे, जब भी आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान तंत्र मंत्र करते हैं तो उसको करके भूल जाते हैं, उसके बारे में गाया नहीं जाता है कि मैंने तो इतनी माला कर ली, मैंने तो इतनी पूजा कर ली, मैंने तो काली की पूजा कर ली, दुर्गा की पूजा कर ली, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, 40 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसे नहीं बोलते। इससे क्या होता है, आप अपने ही द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान को खुद टोक देते हैं, और जब खुद टोक देते हो तो काम अगर होना भी होगा ना तो फिर नहीं होगा। अब जैसे कि कोई काम 7 दिन में प्रकृति ने लिख दिया कि ये काम तुम्हारा 7 दिन में हो जाएगा और आप पूजा करने में लगे, लेकिन आपने 6ठे दिन में अगर कहना शुरू कर दिया नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो जो नहीं 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 करोगे तो फिर नहीं होगी। अक्सर लड़के लड़कियां लव मैरिज में क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वो कहते हैं वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो जितनी ज़्यादा आप ये बात को बोलते हैं ना, वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसको फ़ोन नहीं आता है, वो मुझसे लड़ता रहता है, वो मुझसे झगड़ती रहती है, जब देखो गालियाँ देता है, तो उतनी ही बात आप अपनी ही बात को जितनी बार आप रिवर्स करते हो उतनी ही ज़्यादा बार वो बात यूनिवर्स में जाएगी, और जितनी ज़्यादा बार वो यूनिवर्स में जाएगी आपका काम उतना ही और कठिन हो जाएगा। एक मैडम है XYZ, उनको अपने पति से उनकी गर्लफ्रेंड को दूर करना था। मैंने उनको ये सब भेजा था सामान, एक यंत्र भी भेजा था, एक कील भेजी थी, कील का प्रयोग भी बताऊंगी, ये कील, इसका प्रयोग भी बताऊंगी, सब कुछ भेजा था मैंने उनको। पर मैंने उनको एक प्रैक्टिस दी थी। मैंने कहा था उस लड़की को गाली नहीं देनी, ना उसको उल्टा सीधा बोलना है, ना चिल्लाना है, ना झगड़ना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनको एक प्रैक्टिस सिखाई थी, तुम हमेशा ये बोलो कि फला लड़की बहुत खुश है और उसको बहुत अच्छा घर मिल गया है, उसकी बहुत अच्छी जगह शादी हो गई है, और कुछ भी नहीं बोलना है। फला लड़की बहुत खुश है, उसकी शादी हो गई है और वो अपने घर में बहुत खुश है। फला लड़की की शादी हो गई है, वो अपने घर में बहुत खुश है। और मैंने कहा उसको दुआएं दिया करो कि हे भगवान उसको सुंदर सा घर दे दो, उसका बहुत अच्छा पति दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उसकी अच्छी जॉब हो जाए। तो मैंने उसको इसी तरीके से बोलना सिखाया था, ठीक है। तो क्या था, उसके पति के पीछे वो औरत पड़ी थी, लड़की पड़ी थी, वो उसका पति भी उस लड़की के पीछे पड़ा था। बट मैं पहले वो उसको बहुत गालियां देती थी कि कमीनी मरती नहीं है, मेरे पति के पीछे पड़ गई, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मैंने कहा यही तो आप गलती कर रहे हो, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो मैंने उसको लगातार यही सिखाया कि हमेशा अच्छा बोलना है, और ये बोलना है कि लड़की बहुत खुश है, उसको बहुत अच्छा लड़का मिल गया, उसकी लव मैरिज हो गई है, और ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने उसके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया। अब यकीन नहीं मानेंगे, अक्टूबर में पिछले साल 2022 के अक्टूबर में उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स फाइल किया था किसी और लड़की के चक्कर में, जब वो मेरे पास आई थी नवंबर में। और आपको जान के हंसी आएगी और खुशी भी होगी कि मई के महीने में अचानक से ही उस लड़की को मलेशिया में रहने वाला एक लड़का मिला, और उसने रातों रात उसके साथ कोर्ट मैरिज करी है, भाग गई। तो उसके पति ने उस लड़की के चक्कर में उसको डिवोर्स फाइल किया था, और वो लड़की भाग गई। क्योंकि मैंने उसको यही बोला था, मैंने कहा माता कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार बोलनी है कि लड़की बहुत खुश है, उसको बहुत अच्छा पति मिल गया है और वो अपने पति के साथ चली गई। लड़की बहुत खुश है, उसको बहुत अच्छा पति मिल गया है और वो अपने पति के साथ चली गई, और मेरा पति अब मेरे साथ बहुत खुश है। इतने ही सेंटेंस थे, कुछ पूजा पाठ दिए थे, कुछ गाड़ने का सामान दिया था, जब तब बताया था, काम हो गया। तो जितना ज़्यादा आप ये बोलते हो उसका तो फ़ोन नहीं आ रहा, 4 दिन हो गए उसका कॉल नहीं आया। अब कमाल की बात बताती हूँ कि अभी 17-18 तारीख को मैंने किसी लड़की को पूजा दी थी करने के लिए, 22 तारीख को मुझे कहती है फ़ोन नहीं आ रहा, फ़ोन नहीं आ रहा। मैं कहा आएगा भी नहीं अब, क्योंकि जो चीज़ पहले समझा दी गई है, फिर गलती करोगे तो बार बार थोड़ी समझाऊंगी, है ना। क्योंकि मुझे तो बहुत लोगों से डील करना पड़ता है, मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, और मुझे डेली कम से कम 800-900 लोगों का तो सिर्फ कॉल ही कॉल आता है। अब मैं तो एक ही उस 8 हाथ वाली दुर्गा थोड़ी जो सबसे बात कर लूँगी, इसलिए। तो एक तो ये है, तो इसका समझ में आ गया। इसके और भी उपाय हैं। अब ये आता है, ये इसको बोलते हैं कौड़ी।
दिवाली वाले दिन कौड़ी का भी बड़ा इस्तेमाल होता है। कौड़ी आप माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए और वहीं पर फिर उसके ऊपर रोज धूप दीप करिए, आपके घर में पैसा आएगा। इसी कौड़ी में अपने हस्बैंड की फोटो कौड़ी रखिए, सिद्ध होनी चाहिए, लेकिन ऐसी वैसे नहीं। और उसके बाद उस पर सिंदूर छिड़क दीजिए। प्रार्थना कीजिए, माँ मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे। आपका पति आपको प्यार कर लेगा। इसी कौड़ी पे मैंने एक बार बताया था कि चांदी की डिब्बी खरीद के लाइए, उसके ऊपर सिद्ध कौड़ी रखिए, अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की या गर्लफ्रेंड की या अपने पति पत्नी जिसकी फ़ोटो रखनी उसको रखो, उस पर थोड़ा सिंदूर छिड़को। उसके बाद माता के मंत्रों का जाप करते हुए, थोड़ा वशीकरण के मंत्रों का जाप के, थोड़ी देवी शक्ति का जाप करते हुए फिर उस पर उसको बंद कर दो। फिर उसको लाल रंग के कपड़े में बांध दो। अब बांधने के बाद आप उसको किसी अपने सेफ एंड सिक्योर जगह पे रख दो। वैसे इसको ईशान कोण में रखा जाए या फिर साउथ वेस्ट में रखा जाए, या जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम में, तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये भी मैंने सिखाया था। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स मैंने आपको सिखाए हैं ना, उससे आपको फ़ायदा होता है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर बंदा आपके पास आता है। एक और काम है कि इसी कौड़ी को यदि लक्ष्मी जी के किसी मंदिर में दिवाली की रात को टच करा के, थोड़ा पूजा पाठ करके टच करा के, लाल रंग की पोटली में डाल के, मेरे पास सी लाल पोटली अभी दिख नहीं रही है, उसमें डालकर यदि आप अपने घर के मंदिर में रख लो, अपने घर के गल्ले में रख लो, अपनी दुकान के गल्ले में रख लो, तो बहुत पैसा आता है सिर्फ इस कौड़ी से। एक और चीज़ है, एक आता है लगन यंत्र, इसी टाइप का। लगन यंत्र क्या होता है? लगन यंत्र का मतलब मेरी शादी करा दो। लगन यंत्र के पीछे अगर किसी लड़का या लड़की का नाम लिखकर उसको दिवाली की रात में आप कहीं छुपा देंगे तो उन दोनों का विवाह हो जाता है ना? तरीका बढ़िया। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े उपाय हैं, आप इनको कर सकते हैं। किसी लड़की ने मुझसे पूछा था क्या ये सारी चीज़ें काम करती हैं? ये सारी चीज़ें तब से काम करती हैं जब हम और आप पैदा भी नहीं हुए थे, शायद हमारे 100 जन्मों पहले से, क्योंकि भगवान शिव ने सबसे पहले तंत्र की रचना करी है। और भगवान शिव ने सबसे पहले जो तंत्र की रचना करी है, अच्छा मैं आपको इसका प्रयोग भी बताऊंगी अभी। भगवान शिव ने सबसे पहले तंत्र की रचना की थी और उन्होंने माता पार्वती को प्रेशर देके कालिका के रूप में इस पूरे तंत्र का सिस्टम समझाया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कलयुग में तपस्या पूजा पाठ, मतलब पहले लोग तपस्या करते थे ना, उन्होंने कहा था कलयुग में तपस्या कोई नहीं कर पाएगा, एक 2,000 रुपये साल बैठ के पूजा करे, ऐसा है नहीं, क्योंकि मनुष्य की औसतन आयु 50, 60, 70 हो जाएगी। तो ऐसे में यदि पूजा पाठ से कोई काम नहीं बन रहा है तो तंत्र ही ऐसा साधन होगा जिससे आपका कोई काम हो सकता है। विज्ञान भैरव नाम की एक किताब है जिसको भगवान शिव ने ही रचा है। इसके अलावा हमारे 4 वेदों में जो सबसे चौथा वेद है उसमें पूरा तंत्र दिया हुआ है, पढ़ डालो उसमें आपको इतने सारी चीजें मिल जाएंगी। और हमेशा याद रखना, तांत्रिक चीजें क्या होती हैं, या हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि माला का यूज किया, कौड़ी का यूज किया, ये तो एक सब्जेक्ट है, ये तो एक चीजें है, ये तो आर्टिकल्स है, ये तो सिंबल्स है, लेकिन उसके साथ साथ मंत्रों का बड़ा काम होता है। किसी भी चीज का हो, जैसे कि मान जाए आप किसी मंदिर में चले जाएं, नहीं आप किसी दुकान पे जाइए और वहां देखिए शिवलिंग ना ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ पेड़ के नीचे पड़े हैं, कुछ सड़क किनारे पड़े हैं, कुछ पे वो खड़े होकर बात कर रहा है, कुछ को वो पैर रख कर घिस रहा है। ठीक है, क्या होता है, सारे के सारे शिवलिंग इधर उधर पड़े हुए हैं, कोई मोल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब उसी शिवलिंग को उठा के हम अपने घर पे ले आते हैं या उसी शिवलिंग को उठा के मंदिर में रखते हैं, तो उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब कुछ होते हैं, उसके सारे संस्कार होंगे। उसके बाद उसमें प्राण जागृत होते हैं। जब उसमें प्राण जागृत होते हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें लगातार पूजा करते हैं, या आप अपने घर में पूजा शुरू करते हैं तो उसमें प्राण आ जाते हैं। उससे पहले वो बेकार है। उसी तरह से ये आर्टिकल तब तक बेकार है जब तक मैं इसमें प्राण नहीं डाल देती या आप इसमें प्राण नहीं डाल देते। कोई भी आर्टिकल बेकार है। एक लड़की ने मुझसे कहा कि मैंने कुछ कौड़ियाँ खरीदी हैं फ्लिपकार्ट से, मैं कहा तो उसका अचार डाल लो। तो उसने बोला क्यों? मैंने कहा जब तक वो कौड़ियाँ जागृत नहीं होंगी वो तुम्हारे लिए शून्य है। जब तक गुंजक जागृत नहीं होगी आपके लिए शून्य है। जब तक आपके लिए कोई भी गोमती चक्र जागृत ना हो वो आपके लिए शून्य है। ये स्टोन जब तक जागृत ना हो मेरे लिए शून्य है। ये गोल्ड की रिंग जिसको मैंने पहना हुआ है ये जब तक जागृत ना हो मेरे लिए शून्य है। ये वाला धागा जब तक, जो मैंने हरी रंग की माला पहनी, ये कामाख्या के मंदिर से माता के गले से उतारी भी है,
ये माता अपने आप में जागृत है। ये मैं जो लेके आई थी, ये वाला जो आपको है, ये द्वादश शिवलिंग, यानी कि ये भीमा शंकर जो शिवलिंग है ना, वहाँ का है। ठीक है, ये टाइगर का भी इसी तरह से, ये भैरव बाबा के गले से उतरा हुआ धागा है। तो कोई चीज़ जब तक जागृत ना हो वो शून्य है। समझ में आया? तो शून्य सभी चीज़ है। अब आप क्या करोगे, उस शून्य को ही आपको पवित्र करना होता है। ये जो लोहे की 2 रिंग्स मैंने पहनी है, ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप पेट से स्वस्थ रहें। लेकिन ये अभी नहीं मैंने दुकान से उठा के ले ली है, ये स्पेशली कहाँ से आई थी? ये रिंग्स जो है स्पेशली शनि शिंगणापुर के वहाँ से मंगाई हैं। वहाँ का लोहा अगर आप गले में पहन लेते हैं तो टचवुड है, आगे नहीं बोलूँगी, रिंग्स वहीं की पहननी चाहिए, लोहे की छल्ले जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में मैं आपको बताने आ रही थी, ये क्या है? ये एक नेल है। नेल यानी एक तरह की कील। इसको हमने 2 जो हमारे ग्रहण पड़े थे और हमारे नवरात्र पड़ी थी और भी जो हमारे दिन पड़े थे और पूर्णमासी का जो जल था, पूर्णिमा का जब ग्रहण पड़ा था, उसके पूजा पाठ जल से हमने उसको सिद्ध किया है। अभी क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ये नेल को लेकर सिर्फ जिसकी भी इच्छा हो, मेरा घर बन जाए, जॉब हो जाए, प्यार हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तलाक हो जाए, तलाक रुक जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फला ढिमका जो भी है, बस इस जागृत नेल को जाकर दिवाली की रात को किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे या तो ठोक दो। अगर आपको वहाँ नहीं ठोक सकते हैं तो अपने घर के किसी आहते में ठोक दो। वहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं तो किसी मंदिर में कहीं खाली वाली जगह पड़ी हो वहाँ पे ठोक दो। वहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं तो किसी नदी तालाब पोखर के आसपास ठोक दो। पूरी दिवाली का टाइम पड़ा है, यानी कि दिवाली क्या है, दिवाली दोपहर में 2 बजे के आसपास लगेगी। कब? 12 तारीख को, और वो 13 तारीख तक 2 बजे तक दिवाली रहने वाली है। उस बीच में कभी भी ठोक दो क्योंकि दिवाली का असर रहेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, अशोक के पेड़ के नीचे, कुछ ना मिले तो किसी भी पेड़ के नीचे, पर दिवाली पे ही करना होता है। मनोकामना को कैसे बोलकर गाड़ना होता है, ठोकना होता है, वो तो मैं आपको बताऊंगी। और इस पर को जागृत किया है खास मंत्रों से, वो मंत्र मैं आपको बताऊंगी तब ये काम करती है। तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे उपाय बताए हैं, लेकिन फिर भी अब कुछ और टिप्स दे देती हूँ जो आपके खुद काम की आएंगे। और वो ये है कि दिवाली की रात पे किसी खास देवी देवता के जागृत मंत्रों को तो आप कर ही सकते हैं, जैसे ओम गंगणपते नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम विष्णुवे नमः। ये तो एक नॉर्मल जाप है जो आप किसी देवी या देवता को जाप करने के लिए कर सकते हैं। आप स्तुतियाँ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। ये तो आपका कुछ खास है। लेकिन किसी खास मनोकामना को अगर आप पूरा करना चाहते हैं और अगर आपको कोई ऐसा काम है जैसे कि वो मेरे पेपर्स पे साइन कर दे, या वो मेरे मकान को खरीद ले, या वो मेरे मकान को बेच दे, या मेरा उससे शादी तय हो जाए, या मेरा फला काम हो जाए, ढिमका काम हो जाए, जो भी आपका काम हो, तो उसके लिए क्या करना है, एक अचूक उपाय और बता रही हूँ। उसका अचूक उपाय यह है कि जिस दिन दिवाली चलेगी होगी उस दिन आपको एक गोबर को गूंद के उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा चमेली का तेल, थोड़ा सा तिल का तेल, 3 तरह के तेल को मिला के उसके बीच में बड़ा सा बत्ती रखिए, उस बत्ती को जला दीजिए। उसके चारों तरफ थोड़ी सी लौंग, कम से कम 27 लौंग डाल दो, 27 गुंजा के दाने डाल दो, सिद्ध होने चाहिए, उसको जला दो। वो पूरी रात दिया जलाएगा, उस पर आपको 27 बार ये अपनी विश बोलनी है कि मेरा ये काम हो जाए, जो भी आपने काम बोला है। अब यकीन मानिए, दिया जलाएंगे, आप उस विश के बारे में बोलेंगे, आपकी वो काम 100% हो जाएगा। आप इसे करके देखिए, आजमा के देखिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और हाँ, ये दिया का क्या करना है, जब आपका ये काम हो जाएगा तो नेक्स्ट डे आप दिया किसी पेड़ के किनारे, तालाब, पोखर में, पीपल, बरगद के नीचे रख के आ जाएगा। वैसे तो वो सारा फूक ही जाएगा, लेकिन आप इसको बाहर डाल दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक और बात बतानी है, दिवाली वाले दिन जो बड़े बड़े दिए नहीं होते जो अपने घर में जलाते हो, उसको फेंका मत करो। जो दिवाली की रात में आपने बड़ा वाला दिया लिया है ना, जिसमें आप पूरा पूजा पाठ करते हो, पूरी रात दिया जलता है, उसे कभी नहीं फेंकना चाहिए। और जो आपके मंदिर में, अपने घर के मंदिर के अंदर जो आप 7-8 दिए रखते हो, 11 दिए रखते हो, 9 दिए रखते हो, उसको कभी मत फेंको, उसे पूरे साल संभाल के रखो।
जब भी आप कोई खास पूजा करते हो ना, किसी खास चीज़ को करने के लिए, पाने के लिए, तब उसी दिए में पूजा करो, उसी में धूप जलाओ, आपका काम बहुत तेज़ी से पूरा होगा। और जो भी मंत्र आप दिवाली की रात पे जापते हो सबसे ज़्यादा, उस मंत्र को तो आपको फिर पूरे साल जापो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फोटो रीडिंग फ्री है, आपको आपका कोई परेशानी है, जैसे रोग शोक शत्रु कलेश बाधा हो, परेशानी हो, प्यार मोहब्बत कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक और बात मुझे आपको बतानी थी, यदि आप मेरा ये कोई भी प्रयोग जो यूट्यूब पे पूरी तरह से भरा पड़ा है, कोई भी प्रयोग कहीं से भी उठा के करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें गुरु दक्षिणा तो सभी को देनी पड़ती है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा यही है कि आप मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल, मेरे 3 यूट्यूब पे चैनल है, महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान, लव सोल्यूशन बाय एस्ट्रो संध्या, डॉक्टर संध्या सक्सेना, सेकंड ईयर डॉक्टर संध्या सक्सेना, और मैं हूँ इंस्टाग्राम पे। तो आप मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, आप इतना काम कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप धड़ल्ले से आप जितना चाहे मेरे उपाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ, हर हर महादेव, धन्यवाद।